अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग गुरु शिष्य संवाद को पढ़ रहे हैं। गुरुदेव का लिखा हुआ, उनके समय में उनके शिष्य के साथ प्रश्नोत्तर हुए हैं, है ना। सदगुरुदेव की महिमा ही अपार है ना। उनका व्यक्तित्व देख करके और उनकी भाषण और प्रवचन सुन करके लोग मुग्ध हो जाते थे, है ना। दीक्षा ले लिए, लेकिन मन में तो कुछ कुछ शंकाएं रहती है ना। ये शंकाओं का समाधान हो रहा, गुरुदेव से प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, है ना। कितना संवाद, कितना प्रिय संवाद है ये, है ना। सदगुरुदेव के सामने बैठकर उनसे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त करना बहुत बड़ी सिद्धि है। बाप रे, कितने जन्मों की सिद्धि हुई है, बाप रे बाप। हाँ, बहुत बड़ी बात है। आज तो हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि सदगुरु के साथ कैसी बातें हुई थी। तो पढ़ते हैं, कल जो बातें हुई थी वही वाली बात फिर से, है ना, याद दिलाने के लिए। शिष्य, जैसे एक ही पावर हाउस की विद्युत लहर या करंट अनेक तारों में वह बह रही है, उसी तरह से एक ही आत्मा सब में है। ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं शिष्य, गुरुदेव से पूछ रहे हैं ना। उनके मन में यही एक शंका है कि आत्मा तो ईश्वर है, गुरुदेव बतला रहे हैं, तो सब में वही आत्मा है, ऐसा उनके मन में है। और सदगुरु बतला रहे हैं कि प्रत्येक शरीर के अंदर जो विराजमान है उसका व्यक्तित्व अलग अलग है, जो उनके समझ के बाहर की बात हो जाती है ना। इसलिए वो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। यहाँ वो बोलते हैं, जैसे एक ही पावर हाउस की विद्युत लहर या करंट अनेक तारों में बह रही है, उसी तरह से एक ही आत्मा सब में है। गुरुदेव कह रहे हैं, यह मिसाल भी आत्मा में नहीं घट सकती, है ना। यह जो उदाहरण दे रहे हैं यह भी आत्मा में नहीं घट सकती। गुरुदेव कह रहे हैं, देखो, आत्मा पावर हाउस है, तार है, बल्ब है या प्रकाश है। बाप रे, कितना सुंदर समझा रहे हैं। बोलते हैं, देखो, पावर हाउस है, तार है, बल्ब है या प्रकाश है। पावर हाउस अलग है, तार अलग है और बल्ब अलग है। यह ठीक है कि सब एक ही में जुड़े हैं, पर तार, बिजली, पावर हाउस और बल्ब सब एक ही नहीं है। लहर या करंट हिलता है और बहता है, पर जो नीचे ऊपर अगल बगल चारों ओर एक रस अखंड रूप से व्यापक है, वह हिलेगा कैसे। बाप रे बाप। गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। शिष्य को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं। देखो, बोलते हैं, पावर हाउस है, ठीक है, तार है, बल्ब है, प्रकाश है, सब अलग अलग है। अब क्या बताएं, बोलते हैं गुरुदेव, है ना। ठीक है, बोलते हैं, यह ठीक है कि सब ही एक में जुड़े हैं, पर तार, बिजली, पावर हाउस और बल्ब सब एक ही नहीं है। लहर या करंट हिलता है और बहता है, पर जो नीचे ऊपर अगल बगल चारों ओर एक रस अखंड रूप से व्यापक है, वह हिलेगा कैसे। बाप रे बाप। शिष्य कह रहे हैं, शिष्य को बतला रहे हैं, देखो, अखंड रूप से जो व्यापक है, सर्व व्यापक है, ऊपर नीचे चारों ओर, वो कैसे हिलेगा, जबकि लहर या करंट तो हिलता है और बहता है। अब तुम ही बताओ, बोलते हैं, जो अखंड रूप से व्याप रहा है वो कैसे हिलेगा। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, चारों ओर। मेरे कहने का मतलब है ना, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ की ईश्वर या आत्मा न हो। उनके कहने का मतलब शिष्य की, तो उसी को गुरुदेव कह रहे हैं, जो अखंड रूप से व्याप रहा है सभी जगह। वो हिलने का सवाल ही नहीं उठता, बहने का सवाल ही नहीं उठता। फिर कैसे कहें, बताओ, बोलते हैं।
वह हिलेगा कैसे, है ना। आगे फिर गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे गोरखपुर में 2 प्रकार की बिजलियां हैं, एसी और डीसी। इसके 2 पावर हाउस भी हैं। एक प्रकार की बिजली ऐसी है जो अपने ओर खींचती और चिपका लेती है, और दूसरे प्रकार की बिजली ऐसी है जो अपनी ओर से दूसरी ओर धकेल देती है। दोनों के पावर हाउस अलग अलग हैं। इतना सुंदर समझा रहे हैं सदगुरुदेव, कह रहे हैं देखो हमारे गोरखपुर में कहते हैं, है ना, एसी और डीसी 2 पावर हाउस हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियां उसके कार्य करती हैं। एक प्रकार की बिजली है जो अपनी ओर खींचती है और चिपका लेती है, और दूसरे प्रकार की बिजली है जो अपनी ओर से दूसरी ओर धकेल दे देती है। अब बताओ, बोलते हैं, और दोनों के पावर हाउस भी अलग अलग हैं। पर यहाँ आप कहते हैं कि सब जीवों में परमात्मा रूपी एक ही पावर हाउस से सब जीवों में चेतन करंट या लहर आ रही है, और आप बता रहे हैं कि सब जीवों में एक परमात्मा रूपी करंट या पावर हाउस है जहां से सभी चेतन जितने जीव हैं सबके अंदर लहर दौड़ रही है। आप ये कैसे कह रहे हैं, देखिए बता रहे हैं। यह नहीं हो सकता, क्योंकि जीवों का स्वभाव, बुद्धि, ज्ञान और संस्कार सर्वथा पृथक पृथक है। आप देखिए, बोलते हैं क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जीवों का जो स्वभाव है, बुद्धि है, ज्ञान है, संस्कार है, सर्वथा पृथक पृथक है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, बता रहे हैं। देखो यदि हमारे में तुम्हारे में एक ही विद्युत करंट या पावर हाउस से एक ही प्रकार की चेतन लहर आती होती तो हमारे तुम्हारे ज्ञान में इतना भेद न होता कि हमारे बार बार समझाने पर भी तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती कि आत्मा ये अलग अलग है। अच्छा, और बातों को छोड़ो, देखो एक ही प्रकार के विद्युत केंद्र या पावर हाउस के करंट एक ही समय में 2 प्रकार के नहीं हो सकते। जैसे एसी या डीसी एक ही करंट एक ही पावर हाउस से निकलकर एक ही तार में एक ही मिनट में किसी को खींचने वाले और किसी को धकेलने वाले नहीं हो सकते। इतना सुंदर समझा रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। बहुत समझा रहे हैं और बतला रहे हैं। देखो, बोलते हैं सब जीवों का संस्कार अलग अलग है। हाँ, सबका स्वभाव अलग, बुद्धि, ज्ञान, संस्कार सर्वथा भिन्न भिन्न दिखलाई पड़ रहा है, और एक ही करंट अगर सब में लहर दौड़ती होती, ऐसा कैसे होता। उदाहरण दे रहे हैं अपना और शिष्य का, कह रहे हैं देखो अगर एक ही करंट या पावर हाउस से हमारे अंदर और तुम्हारे अंदर चेतना दौड़ रही होती तो तुम्हारे में और हमारे में ज्ञान का इतना भेद कैसे होता। हमारे बार बार समझाने पर भी तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती कि आत्मा ये अलग अलग है। क्या बताऊं, कहते हैं दूसरे की बात छोड़ दो, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर एक ही पावर हाउस से करंट आ रहा है अगर, तो तुम्हारे विचार और मेरे विचार भिन्न भिन्न कैसे हो गए। बार बार तुम्हें हम समझा रहे हैं आत्मा अलग अलग है, और तुम्हारे हृदय में यह बात बैठती ही नहीं है। अच्छा, और बातों को छोड़ो, देखो एक ही प्रकार के विद्युत केंद्र या पावर हाउस के करंट एक ही समय में, है ना, 2 प्रकार के नहीं हो सकते, बता रहे हैं, है ना। और बात छोड़ो, बोलते हैं एक विचार देखो, एक ही पावर हाउस के अंदर 2 प्रकार का करंट काम नहीं करेगा। एक ही प्रकार के विद्युत केंद्र या पावर हाउस के करंट एक ही समय में 2 प्रकार के नहीं हो सकते हैं। जैसे एसी या डीसी एक ही करंट एक ही पावर हाउस से निकलकर एक ही तार में एक ही मिनट में किसी को खींचने वाले और किसी को धकेलने वाले नहीं हो सकते। इतना समझाना, धन्य धन्य गुरुदेव, है ना। एक एसी है और एक डीसी, हाँ, ये दोनों का पावर हाउस अलग अलग है, करंट भी अलग अलग दौड़ रहा है। एक में खींचने की और चिपका लेने की है पावर, तो एक में धकेलने की पावर है। तो गुरुदेव बतला रहे हैं कैसे हो सकता है एक साथ एक ही मिनट में
उन्हीं की शब्दों में फिर से हम पढ़ देते हैं, है ना। एसी या डीसी, एक ही करंट एक ही पावर हाउस से निकलकर एक ही तार में एक ही मिनट में किसी को खींचने वाले और किसी को धकेलने वाले नहीं हो सकते, पर जीवों में ऐसा ही पाया जाता है। देखो बोलते हैं एक ही प्रकार का करंट दौड़ रहा है ना। ऐसा नहीं है, पावर है अलग अलग, एक खींचने वाला एक धकेलने वाला, और एक ही तार में एक ही मिनट में खींचने वाला और धकेलने वाला कैसे हो सकता है, मुश्किल है। पर जीवों में ऐसा ही पाया जाता है। पाकिस्तान के मुसलमान गुंडे मुसलमानों को बचा लेते हैं। उदाहरण दे रहे, उस समय की बात है ना। पाकिस्तान के मुसलमान गुंडे मुसलमानों को बचा लेते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान है और गुंडा भी है तो भी मुसलमान है बोल के उसको लोग बचा लेते हैं और चिपका लेते थे और हिंदुओं को मार कर फेंक देते थे। जरा सा अपनापन होने पर 95% विरोध मिट जाता। जरा सा अगर अपनापन होता तो 95% विरोध मिट जाता। बोलते हैं अपने लड़के को शेरनी भी नहीं खाती। उदाहरण दे रहे हैं, अपने लड़के को शेरनी भी नहीं खाती। हिंदुओं के लड़कों की तरह मुसलमान के लड़के को नहीं मारते। हिंदुओं के लड़कों को तो मुसलमान लोग मारते हैं, लेकिन मुसलमान लोग मुसलमान के लड़के को नहीं मारते, क्योंकि अपनापन का बात है ना। बाप रे बाप। अपने बच्चों को सभी प्यार करते हैं, पर दूसरे के बच्चों की भूख और उसके खाने पीने की परवाह नहीं करते। पूरे अखिल भूमंडल को झकझोर देते हैं सदगुरुदेव, है ना। एक ही विचार सबके हृदय में नहीं है। विचार कैसी तरंगे बदलती हैं। अगर विचारों में अगर एक बार अपनापन आ जाए तो 95% विरोध मिट जाएंगे, बोल रहे हैं। हाँ, शेरनी भी अपने बच्चे को नहीं खाती, है ना। जो भावना है, एक भावना जो चल रहा था उस वक्त, अभी तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं लोग, है ना, समझदार हो गए हैं और अपने अपने तरीके से सबको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, है ना। आज की स्थिति थोड़ी बदली हुई है, गुरु की कृपा बनी रहे, है ना। बहुत मुसलमान भाई लोग भी हिंदुओं की बहुत कल्याण कर रहे हैं और हिंदू लोग भी मुसलमानों का आपस में बहुत स्नेह भाव भी बढ़ गया है। हाँ, कुछ लोग तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी करेंगे ही। ये राजनीति वाले चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मजहब और राजनीति दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। यहाँ चल रहा था पावर हाउस वाली बात है, पर गुरुदेव के हृदय में तो ये भी रहती है ना। ये बोल ही दिए, है ना, संसार में सब एक दूसरे के को इस निर्दयता के साथ सता रहे हैं और खा रहे हैं, अतः सभी एक ही आत्मा है, यह बात मानी नहीं जा सकती। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, है ना। देखो बोलते हैं संसार में एक दूसरे को इतनी निर्दयता से लोग सता रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सब में एक ही आत्मा है, यह बात कैसे मानी जा सकती है। एक ही शरीर में एक ही आत्मा है, अतः सिर पर आफत आने पर हाथ अपने पूर्ण रूप से खतरे में डालकर भी, अपने आप को पूर्ण रूप से खतरे में डालकर भी हाथ सिर को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। कोई यदि सिर में मारने की कोशिश करे, डंडा उठाए तो हाथ उठ जाते हैं कि नहीं, यही बात है। अब मैं क्या करूं, ये तो पूरा नहीं हो सका। कल फिर इसी पर चर्चा होगी, प्रश्नों का उत्तर चल रहा है, समय ज्यादा हो गया, है ना। तो एक ही शरीर में एक ही आत्मा है, अतः सिर पर आफत आने पर हाथ अपने पूर्ण रूप से खतरे में डालकर, अपने को पूर्ण रूप से खतरे में डालकर भी हाथ सिर को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्योंकि दोनों हाथों में, दोनों पैरों में अथवा एक शरीर के प्रत्येक अंग में एक ही आत्मा रहती है। लोग जो एक दूसरे को मार रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, यही बतला रहा है कि सबकी आत्मा भिन्न भिन्न है। देखो, एक ही शरीर में एक ही आत्मा है, अतः सिर पर आफत आने पर हाथ अपने को पूर्ण रूप से खतरे में डालकर भी ये हाथ सिर को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है ना। थोड़ा चपाई में धुर हो गया, पढ़ने में 2 बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, वही बहुत है। धन्य हुए हम, आप इतना ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। तो कल फिर इसी पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।